आप लोगों की बातों से मुझे पता चला कि आप और काजल मिलकर मुझे और माँ को एक करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि जी मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। अगर काजल को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ जाती तो पूरा प्लान फेल हो जाता। ये सब तो ठीक है, पर तुमने ये सब अकेले मैनेज कैसे किया? मुझे यकीन था रौनक जी, आपके अलावा अगर कोई है जो माँ से इतना प्यार करता है कि मेरी मदद करेगा और माँ को कुछ नहीं होने दे सकता, तो वो एक ही इंसान है। देखो, मैं तो जान ही निकल रही थी। एक मिनट, तुमको गोली लग गई थी यहाँ। गोली क्या हुआ? खैर छोड़ो, इससे बातें बाद में करेंगे। अभी जाके माँ को जेल से निकालना है, वो जेल में है। आज कोर्ट में केस की सुनवाई है, तुम्हारी मौत के जुर्म में उन्हें फांसी हो सकती है। चलो चलो चलो। रौनक जी नहीं, क्या? माँ को फांसी की सजा होने दीजिए, उनका मरना जरूरी है। अरे क्या फालतू की बातें कर रही हो? चलो, माँ को बचाना है, चलो। रौनक जी, काजल को हराने के लिए पहले मेरा और अब माँ का मरना जरूरी है। काजल को गलत साबित? अरे क्या बोल रही हो तुम? अबे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात, आपका शक बिल्कुल सही था। कौन सा शक? काजल नाटक कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक है। और इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब काजल कर रही थी। क्या काजल कर रही है? और मुझे इस बात का पता तब चला जब वो खूनी है। और माँ को काजल के बारे में पता चल गया था, इसलिए काजल माँ को अपना हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। माँ को बहुत परेशान करती थी, इसके लिए माँ ऐसे बिहेव कर रही थी। माँ मजबूर थी रौनक जी। वो सब कुछ रामनवमी पे पहले हमारी उम्मीदें बढ़ाना और फिर उसे तोड़ देना, सब कुछ माँ काजल के कहने पर कर रही थी। तुमने हमें ये सब बताया क्यों नहीं? मैं आपको बताने ही वाली थी रौनक जी। फिर? आपको याद है उस दिन जब मैंने आपसे कहा कि माँ काजल की वजह से स्ट्रेस में है? मेरे बारे में क्या बोल रही हो मम्मा आप? तभी वहाँ काजल आ गई। आप लोगों की बातों से मुझे पता चला कि आप और काजल मिलकर मुझे और माँ को एक करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि जी मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। अगर काजल को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ जाती तो पूरा प्लान फेल हो जाता। ये सब तो ठीक है, पर तुमने ये सब अकेले मैनेज कैसे किया? मुझे यकीन था रौनक जी, आपके अलावा अगर कोई है जो माँ से इतना प्यार करता है कि मेरी मदद करेगा और माँ को कुछ नहीं होने दे सकता, तो वो एक ही इंसान है। याद है रौनक जी, जब आपने मुझे कहा कि मैं जाकर माँ से बात कर लूं और मैंने कहा कि मैं कुछ देर बाद बात करूंगी एक काम निपटा कर, तो बाकी का काम निपटाने सर जी के पास गई थी। एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूं इस तरह मेरे कमरे में आने की? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, पर इस बात का यकीन है कि आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं इस वक्त। कैसी मदद? गायत्री माँ और रौनक जी की जान खतरे में है। क्या? कौन उन्हें मारना चाहता है? किससे खतरा है उन्हें? काजल।
काजल सारा सब कुछ नाटक कर रही है। काजल, हाँ, ये सब कुछ वो रौनक जी को पाने के लिए कर रही है और उसमें गायत्री माँ का इस्तेमाल कर रही है। तुम झूठ बोल रही हो, कैसे विश्वास करूं मैं तुम पे? आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए कि आपने गायत्री माँ को इससे पहले इतने गुस्से में देखा है, इस तरह बंदूक उठाते हुए देखा है। आपको नहीं लगता कि माँ बहुत बहुत अजीब बिहेव कर रही है, ऐसे डरी डरी सी सहमी सी रहती है? बताइए ना, आपने इससे पहले माँ को ऐसे देखा है? इसीलिए मैंने वो सारे शर्ट्स जला दिए कि कोई और उसे देख ना ले, वरना माँ पे खतरा और बढ़ जाता। रौनक के पास क्यों नहीं गई? उसे क्यों नहीं बताया ये सब? मैं रौनक जी को बताने ही वाली थी, तभी वहां काजल आ गई। अगर काजल को थोड़ी सी भी भनक पड़ जाती ना, तो रौनक जी की जान को खतरा था। इसलिए आपके पास आना सही समझा मैंने। जिस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता था, जिस पर मैंने विश्वास किया, आज उसी ने हमारे पीठ पे खंजर भोंक दिया। अब उसकी चाल के 2 कदम आगे रहना पड़ेगा हमें। उसके हर कदम के बारे में हमें पता होना जरूरी है। अब वो किस आउट हाउस से, मेरा मतलब है काजल के उस आउट हाउस के कमरे में एक कैमरा लगाना पड़ेगा। और उसके बाद काजल ने बहुत स्मार्टली ये डिसाइड किया कि पूरा परिवार एक प्ले करेगा, जंगल का नाटक, कि कोई एक शिकारी बनेगा और एक शेर का शिकार करेगा। शिकारी गायत्री माँ और मरने वाली शेरनी में। और ये डिस्कशन के बाद मैंने आपको बोला था कि रौनक जी, आप काजल को लेकर बाहर गार्डन में जाइए ना, उसे आइसक्रीम भी खिला देना। और आपके जाने के बाद हेलो, ठीक से दिख रहा है? सब ठीक से दिख रहा है मुस्कान। ओके। और इसी तरीके से उसके सारे प्लान का हमें पता चला। बचवा, उसने गायत्री को टॉर्चर करके अच्छा नहीं किया, उसने बहुत टॉर्चर किया बचवा। सासू माँ, कल पूरा टाइम जब प्ले हो रहा होगा, ये गन मेरे पास ही होगी, और अगर आपने ज्यादा होशियारी की और मुस्कान को नहीं मारा तो मैं रौनक जी को मार दूंगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चलिए ना, माँ की मदद करते। चलिए। एक मिनट। मैं इसे बताऊंगा कि प्लानिंग क्या होती है। अब हम वही करेंगे जो ये चाहती है। पुलिस वाले मेरे होंगे, कोर्ट के अंदर वकील भी मेरा होगा, वो जज भी मेरा होगा, अस्पताल के अंदर डॉक्टर भी मेरे होंगे, वो नर्सें भी मेरी होंगी। और माँ को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। और गायत्री की बंदूक में नकली गोलियां भी मैं ही डालूंगा। लेकिन वो खून की थैली अपने शरीर के साथ लगा के रखना, जब गोली चलेगी तो उसमें से खून निकलना चाहिए। तो इस एहसान फरामोश लड़की का चलाया हुआ तीर मैं मोड़कर उसी पे चला दूंगा। इसका मतलब अगर माँ तुम पर गोली नहीं चलाती तो काजल हमें मार देती।
उस काजल को छोड़ेंगे नहीं हम। उसने हमारी माँ को इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया है। उन्हें तो पता भी नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें जाके सच बताना होगा। रौनक जी रुक जाइए। रौनक जी, काजल को लगने दीजिए कि अपने खेल में वो जीत रही है। वहाँ पुलिस स्टेशन में वो सेफ है। अगर बाहर आएगी तो उनकी जान पे खतरा होगा। थैंक यू मुस्कान, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान दांव पे लगा दी माँ को बचाने के लिए। अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते मुस्कान? एक बार माँ को खोने का दर्द महसूस कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं कर पाती। मैं इतना अंधा था कि तुम अपनी जान देने जा रही थी और मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया। पता नहीं अब मैं ठीक हूँ ना रौनक जी। बस ये सोचना है कि माँ ठीक है कि नहीं। ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हमें उसको सबके सामने उसका पर्दाफाश करना है और उसका ये गंदा खेल खत्म करना है। चलो आ जाओ, गायत्री जी की सुनवाई का वक्त हो गया, लेट हो रहा है। और बच्चा, अब एक बात ध्यान रखना बच्चा, कोर्ट में जब गायत्री जी कटघरे में खड़े होके सबके सामने आपको काजल से शादी करने के लिए कहेंगी, तब आपको हाँ कहना है। रौनक जी प्लीज हिम्मत रखिए। काजल तुम? हाँ बेटा, काजल की याददाश्त वापस आ गई है। आई एम रियली सॉरी रौनक जी, लेकिन ये सब क्या हो गया है? उस गाना में छोड़ के चली गई। मैं हूं ना रौनक जी आपके साथ। मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि ये वक्त आपके लिए कितना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं हमेशा हर पल आपके साथ हूँ रौनक जी। काजल बच्चे, सुनवाई का टाइम हो गया, बाकी बातें करते हैं ना बात। रौनक जी आप अंदर मत जाइए। देखिए, आप माँ को इस हालत में नहीं देख सकते, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए बुआ जी आप लोग अंदर जाइए, हम लोग बाहर ही वेट करते हैं। नहीं, अपनी माँ को उनके गुनाहों की सजा मिलते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, मैं नहीं मारा है मुस्कान को। आई एम गिल्टी। माई, आप क्या बोल रही हैं? ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। तमाम सबूतों और गायत्री जी के बयान को सुनने के बाद ये अदालत श्रीमती गायत्री तीरथ राज सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा देती है। To be hanged till death. नहीं, कहीं कोई गलती हुई है जज साहब? जरा सोचिए तो सही, अपनी जजमेंट देने से पहले। गायत्री ऐसा नहीं कर सकती। गायत्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बड़े कोर्ट में अपील करूंगा, तुम्हें छुड़वा के रहूंगा मैं। नहीं,
आप कहीं भी अपील नहीं करेंगे। मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने मारा है मुस्कान को, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे नहीं जीना है। मुझे मुक्ति चाहिए। जज साहब, आप मुझे कल ही फांसी दे दीजिए। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी और मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने किया है ये गुनाह, मुझे फांसी दे दीजिए। लेकिन उससे पहले मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा रौनक काजल से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नहीं, आप किस हक से कह रही हैं कि आप चाहती हैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी हो? किस हक से? आपकी आखिरी इच्छा हम पूरी होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, हम हाँ नहीं कहेंगे। रौनक जी, ये आप क्या कह रहे हो? अगर आपने हाँ नहीं कहा तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अगर हमने हाँ कह दिया तो उस काजल को शक हो जाएगा, क्योंकि वह जानती है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं मुस्कान। तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है, चाहे मरने के बाद भी क्यों ना हो, वो समझती है इस बात को। इतनी आसानी से हम हाँ नहीं कहेंगे। हम जानते हैं वो पूरी कोशिश करेगी हमारी ना को हाँ में बदलने में, तभी जाके कहेंगे जो उसे सुनना है। क्या नहीं किया उस लड़की ने आपके लिए? अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई, और आपने क्या किया? उसकी जान ले ली, गोली मार दी सबके सामने। जिस तरह आपने उसे तड़पाया है उसके अंतिम दिनों में, हम चाहते कि आप भी तड़पे, ठीक उसी तरह जिस तरह आप मुस्कान को तड़पा। मुस्कान को ही नहीं, आपने ममता को ही मार दिया। आप मां ही नहीं सकती, मां के नाम पे आप एक कलंक है। Order, order. The court is adjourned for the day. तुम्हें देने के लिए अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है। मुस्कान चली गई, उसी के यादों के सहारे हम बाकी की जिंदगी जी लेंगे। एक दिन दम भी तोड़ देंगे। हमें माफ करना, चली जाओ।
माफ कर।